हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्जामो 24। फ्रेंड, आज हम लोग साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। लकड़ी का एक गुटका पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है। लकड़ी के घनत्व क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लकड़ी के घनत्व मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x बटे में पानी का घनत्व कितना है, 10 के पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 के पावर 3 इक्वल टू आयतन कितना उसका ऊपर है, तो यहाँ पे 30% ऊपर है, यानी कितना परसेंट डूब गया है, तो 70% डूब गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 70% के लिए नीचे हो जाएगा 100। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये हमारा 10x हो जाएगा इक्वल टू 7 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 10 के पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग 7 इंटू 10 के पावर 2 को लिख सकते हैं 0.7 इंटू 10 के पावर 3, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार यानी बायोरेमेंडेशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीओडी को कम करना। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है बीओडी का फुल फॉर्म। यानी जैसे जैसे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है तो क्या होता है, सूक्ष्म जीव भी बढ़ते जाते हैं और ऑक्सीजन की क्या होने लगती है, ज़्यादा खपत होने लगती है। इसलिए क्या होता है कि बीओडी बढ़ जाता है और जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। बीटी कॉटन नहीं है, तो इनमें बताना है कि कौन सा बीटी कॉटन नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोधी। अब जान लेते हैं कि बीटी कॉटन किसको बोलते हैं और ये कैसे बनता है। तो बीटी कॉटन एक आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित एक कपास है जिसमें बेसिलस थीरोजिनियस नामक बैक्टीरिया का क्राई नामक एक जीन डाला जाता है और जिससे क्या होता है कि उसमें कीटनाशक दवाओं को डालने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या करता है, स्वतः अपने आप को कीटों से बचाता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मैक 12, दूसरा होता है मैक 162 और तीसरा होता है मैक 184। और भारत सरकार ने इसको कब मंजूरी दिया था? तो इसको 2002 में भारत सरकार ने मंजूरी दे दिया था। वहीं अमेरिका ने 1995 में ही इसको मंजूरी दे दिए थे वैश्विक उत्पादन के लिए। और भारत में ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो सबसे ज़्यादा मिलता है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद तेलंगाना और लास्ट में हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं। कोई वस्तु अपने विराम x इक्वल टू 0 मीटर और t इक्वल टू 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम लोग एक बार निकालेंगे v1 और एक बार निकालेंगे इसको v2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार समय दिया गया है और इसका पूछा है औसत वेग। तो यहाँ पे निकालेंगे पहले v1, तो v1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0, प्रारंभिक वेग 0 होता है, प्लस a यानी त्वरण होता है और त्वरण हमारा दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू समय कितना दिया है हमारा 2 सेकंड, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा और प्लस करेंगे 0 से तो 6 हो जाएगा, यानी v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे v2, तो v2 इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पे तो त्वरण दोनों का सेम होगा तो 3 इंटू समय कितना दिया है 4 सेकंड, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 और प्लस कर देंगे 0 से तो क्या हो जाएगा 12 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12। अब हम लोग औसत निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके और डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 6 प्लस 12/2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18/2, यानी कितना हो जाएगा 9 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामसर सभा। रामसर सभा जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। रामसर सभा का संबंध जो है वो आर्द्र भूमि से है। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड से है। और वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को।
और इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था रामसर सभा का? तो इसका हुआ था 1971 में। कहाँ पर हुआ था? तो ये ईरान में हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा CO2 गैस के उत्सर्जन से संबंधित है। और ये कब से प्रभावी हुआ था? तो ये हुआ था 2005 से प्रभावी हुआ था। जबकि इसका सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1997 में इसका सम्मेलन हुआ था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन से संबंधित है। और ये कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था। रियो सभा कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसको ही प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पे निकालना है हम लोग को द्रव का अपवर्तनांक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है वायु से किस में आ रही है? द्रव में आ रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो है वायु से द्रव में आ रही है। यहाँ पे वायु है और यहाँ पे द्रव है। और ये बोल रहा है कि आपतन कितना है? तो आपतन कोण जो है 60 डिग्री का है। तो आपतन कोण ये बना दिए हम लोग 60 डिग्री का। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और बोल रहा है कि 15 डिग्री से वो क्या हो रहा है? विचलित हो जा रही है। यानी जाना चाहिए था उसको ऐसे, लेकिन वो क्या हो जा रही है? विचलित हो जा रही है। तो वो आ जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये कितना डिग्री विचलित हुई है? 15 डिग्री। यानी कितना डिग्री का यहाँ पे बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई हम लोग क्या लेंगे? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बाई साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा? √3/2 होगा। और साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा हमारा? 1/√2 होगा। अब हम लोग नीचे वाले को ऊपर सेंड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा √3/2 इंटू √2/1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस 2 को हम लोग 2 बार में कर सकते हैं। √2 इंटू √2, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा। यानी कितना बचेगा? √3/√2। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राथमिक रंग जो है किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा रंग मिलकर कौन सा रंग बनता है। तो यहाँ पे एक हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेड, यानी प्राथमिक रंग कौन सा होता है? 3 रंग होता है, लाल, ब्लू और ग्रीन, यानी RGB, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड और ब्लू मिलाते हैं हम लोग तो यह बनता है मैजेंटा बनता है। वहीं रेड और ग्रीन मिलाते हैं तो बनता है येलो। और यहाँ पे ग्रीन और ब्लू मिलाते हैं तो बनता है हमारा सियान रंग बनता है। और हम लोग जब RGB और तीनों को हम लोग मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है हमारा? W बनता है, यानी वाइट बनता है। तीनों हम लोग मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? वाइट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डिजिटल माध्यमों को निम्न में क्या कहा जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय माध्यम कहा जाता है। इसमें ई-कॉमर्स आ जाता है, गेम आ जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है और वेबसाइट्स आ जाता है। जबकि प्रथम माध्यम में हमारा आ जाता है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, ये सब आ जाता है हमारा प्रथम माध्यम में। और द्वितीय माध्यम में क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाता है हमारा विनिर्माण आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.0। pH स्केल हमारा होता है 0 से लेकर के 14 तक, और यहाँ 7 पे होता है हमारा उदासीन। जब भी 0 से और 7 के बीच में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड यानी अम्लीय, और 7 से ज़्यादा और 14 से कम होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय यानी बेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकिपीडिया से संबंधित है। विकिपीडिया की स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 15 जनवरी 2001 में। गूगल की स्थापना कब किया गया था? तो गूगल का स्थापना किया गया था 4 सितंबर
1998। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे लैरी पेज और सर्गी ब्रैन। वहीं व्हाट्सएप की स्थापना कब किया गया था? तो इसका किया गया था 2009 में, यानी 24 फरवरी 2009। और इसका स्थापना किसने किया था? तो जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। और वहीं फेसबुक की स्थापना कब किया गया था? तो इसका किया गया था 4 फरवरी 2004 में। किसने किया था? तो मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट देखते हैं, 1111 का बाइनरी मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1111 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। यहाँ पर हम लोग 2 के पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 2 के पावर 1 यानी 2 प्लस, और यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका होता है 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 15। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको सजाना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 के पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, तो इसलिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर कितना है? W न्यूटन है। और यहाँ पे आगे बोला है कि उसका भार जो है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई होगा, यानी h बराबर क्या हो जाएगा हमारा? r/2 हो जाएगा। ऊंचाई पर वस्तु का भार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पृथ्वी पर भार। तो पृथ्वी पर भार हमारा कितना है? W है, तो W लिखेंगे, बटा में होता है 1 प्लस पृथ्वी से ऊंचाई। तो पृथ्वी से ऊंचाई बराबर हम लोग क्या माने हैं? r/2, यानी त्रिज्या का हाफ किए, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r/2, और बटा में ही हम लोग को लिखना होता है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग कितना माने हैं? r माने हैं, तो केवल क्या करेंगे हम लोग? r से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में करेंगे इसको, और यहाँ पे हो जाता है हमारा स्क्वायर हो जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा W बाई, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2r, 2r यहाँ पे लिखेंगे और प्लस ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3r बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2r हो जाएगा। r से r कट जाएगा, और यहाँ पर क्या है हमारा? स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग W बाई 9/4। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ऊपर भेजेंगे इसको तो हो जाएगा हमारा 4W/9। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुवक ग्लास यानी पोलराइज्ड ग्लास धूप के चश्मों यानी सन ग्लासेस में प्रयुक्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्रुवण के कारण वे प्रकाश की तीव्रता यानी चकाचौंध कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करती है तो विद्युत विभव यानी V पर क्या प्रभाव होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर। नेक्स्ट देखते हैं, एंजाइम क्रिया करते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रियण ऊर्जा घटाकर। प्रोकैरियोटिक्स में निम्न में से किसका अभाव होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया का। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और वहीं आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभ गैसें यानी नोबल गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होते हैं। और नोबल गैस कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। और इनके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनका खोज किसने किया था? तो इनका खोज किया था रेमजे, रैले एवं लोकेर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो साबुन के बुलबुले में या तो ऋण आवेश दिया जाए या फिर धन आवेश दिया जाए,
दोनों ही स्थिति में क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी त्रिज्या हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन है, इनमें से कौन सा ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इडोल एसिटिक एसिड। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन ऑक्सीन ही है। यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 4D, ये क्या है? तो ये खरपतवारनाशी है। यहाँ पे दिया हुआ है NAA, ये क्या है? तो ये एक नेप्थलीन एसिटिक एसिड है जो कि कवकनाशी के रूप में भी काम करता है। मौलिक हाइड्रोजनाइड, ये क्या है? तो ये पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4, इसमें 7 परमाणु होते हैं। HNO2, इसमें 4 परमाणु होते हैं। CaOH2, इसमें 5 परमाणु होते हैं। और CO2 में 3 परमाणु होते हैं। CaOH2 को हम लोग स्लैग्ड लाइम यानी चूना जल या फिर लाइम वाटर भी कहते हैं। और CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना होता है? तो 0.03% होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 यानी 1969 में। सबसे पहले कौन गया था? तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन गए थे। किस यान से गए थे? तो वो था अपोलो 11। और भारत का पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो वो था 2008 में। और दूसरा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन यानी मशरूम का अध्ययन। बैक्टीरिया का अध्ययन किसको बोलते हैं? तो बैक्टीरियोलॉजी को बोलते हैं। वायरस का अध्ययन किसको बोलते हैं? वीरोलॉजी को बोलते हैं। परजीवी का अध्ययन किसको बोलते हैं? तो पैरासाइटोलॉजी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन F एंडर्स। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था। जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था, जिसको कवक से बनाया गया था। और रुडयार्ड किपलिंग ने क्या किया था? तो इन्होंने द जंगल बुक नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। अपोमिक्सस का अर्थ है, अपोमिक्सस का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण। यानी इसका मतलब हुआ कि बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण। तो फ्रेंड यहाँ पे कंप्लीट होता है ये सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।